आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल ग्रामर पार्ट लेसन नंबर 17 बी में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्विज़ कितने लोग कर रहे हैं रेगुलर? मुश्किल सवाल है। हाँ, साथ साथ करते रहें। अब 3 लेसन रह गए इसके बाद, ठीक है ना। तो इस वीक की क्लास तो ख़त्म हो गई आज आखिरी। हाँ, तो फिर आगे 2 हफ्ते की क्लास रह गई है, उसके बाद फिर फाइनल क्विज़ आ जाएगा। आप साथ साथ उसको पूरा कर लें। तो फ़ेल अम्र और नहीं जो है वो आपने स्टार्ट किया होगा लास्ट टाइम। इज़रिब, इस्मा, इलम और एमल इस बार हम करेंगे। तो चलिए, ग्रामर को हम आपको पता है कि इशारों के साथ करते हैं, तो इसको हम ज़रा रिपीट कर लेते हैं। ज़रा जी सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिलकर कीजिए। तो ये हमने सारों ने मिल के करना है। दिल से तो हम कर ही रहे हैं, ज़ाहिर है हमारी नीयत है कि हमने कुरान को सीखना है। और असल जो मकसद ये है कि मिल के करना है और इशारे नहीं छोड़ने। ये जो पोर्शन है इशारों के साथ है। इसमें आपको पता ही है कि 3 ये चीज़ें जो आपको हैं लेसन नंबर 1 से दिखाई जा रही हैं, और आपको उस वक्त बताया था कि हर लेसन में आएंगी। अब तो ज़ुबानी याद हो जानी चाहिए कि इसम जो है वो क्या होता है कि हम वैसे उर्दू में भी कहते हैं कि नाम चीज़ जगह को कहते हैं जी इसम, ठीक है। और लेकिन अरबी में एक और चीज़ भी होती है, सिफ्त, प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे हम रहमान और रहीम कहते हैं, तो ये अल्लाह ताला की सिफ्त है, ठीक है। अल्लाह के सारे नाम ही अल्लाह की सिफ़ात हैं। तो जो सिफ्त है वो भी अरबी में इसम ही होता है, ठीक है। बाकी उर्दू वाली डेफिनेशन ही है। और निशानियाँ भी होती हैं। उर्दू में हमें निशानियाँ नहीं पता चलती, लेकिन अरबी हमें निशानियाँ भी बताती है कि मतलब नहीं भी पता तो निशानी से पता चल जाता है। कई दफ़ा अलिफ लाम लगा हुआ है, आपको मतलब नहीं पता इस चीज़ का, पता नहीं क्या मतलब है, लेकिन अलिफ लाम लगा हुआ है, आपको देखते ही पता चल जाएगा अच्छा ये इसमें, ठीक है। इसी तरह तनवीन है, और अगर अलिफ लाम लगा हो तो तनवीन के साथ क्या होता है फिर? अगर अलिफ लाम लग जाए तो फिर ये 2 होते हैं, 1 हो जाता है। फिर ये 1 हो जाता है, तनवीन सिंगुलर हो जाती है, ठीक है। अभी डबल है, ये 2 पेश हैं, 2 ज़बर हैं, 2 ज़ेर हैं। तो वाव नून, या नून, अलिफ ता, गोल ता, ये जमा के लिए होती हैं। उसके बाद फ़ेल जो है अभी हम कर रहे हैं, हर्फ हम कर चुके हैं। हर्फ में हमने देखा था कि जो ना फ़ेल हो और ना इसम हो और दोनों को मिलाने वाला हो, उसे क्या कहते हैं? हर्फ। और फ़ेल जो है जिसमें किसी के काम करने या होने का पता चले और उसमें ज़माना भी पाया जाए, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, जैसे अभी हम फ़ेल मुज़ारे कर रहे हैं, उसकी हम अमर वाला पोर्शन कर रहे हैं, तो उसमें प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है, दोनों चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। फ़ेल माजी आपको ने पहले कर लिया वह मिड से पहले, जिसमें आपने पढ़ा था जो हो गया। फ़ेल मुज़ारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या होगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं। इसी तरह फ़ेल अम्र अभी हम कर रहे हैं, इसी का पोर्शन है ये मुज़ारे का, ठीक है। क्योंकि आपने देखा ना मुज़ारे में, अम्र में भी वही 2 बातें होती हैं। अभी वाली बात होती है, ये आगे वाला हुक्म होता है, पुरानी बात नहीं होती। तो अम्र और नहीं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, ठीक है। अमर बिल मारूफ मतलब कि नेकी का हुक्म देने का कहा गया, और नहीं अनिल मुनकर यानी मुनकर से मना करो, ठीक है, यानी बुराई से रोकने का हुक्म दिया गया। तो ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर इसी वजह से फजीलत है इस उम्मत की, ठीक है। इसके ज़िम्मे ये काम लगा है, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, वहीं से ये लफ्ज़ निकले अमर और नहीं। इसको हम सीख रहे हैं। 4 इशारे हैं इसके, आपको पता ही है। इसको हम देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है जो आपको अब पता होना चाहिए। जब हमने फ़ेल माजी स्टार्ट किया था तो हमने ये चीज़ की थी सिर्फ शुरू में, ठीक है। हमने पहले फातहा पढ़ा, फिर हमने नासरा पढ़ा, फिर हमने ज़ारबा पढ़ा, फिर हमने सामिया पढ़ा। और उस वक़्त हमने आपको बताया था कि ये 4 अलग अलग ग्रुप हैं, 4 चैप्टर्स हैं। और किस तरह पता चलता है? ये फ़े वाला चैप्टर है, ये नून वाला है, ये ज़्वाद वाला है, ये सामिया वाला है, ठीक है। ये जो फ़े वाला है इसमें फातहा पढ़ा, और कौन सा पढ़ा? फ़ाअला पढ़ा, जाअला पढ़ा, ये 3 हमने इसमें पढ़े थे। फिर जब आपने नासरा किया तो नासरा, खालका, ज़करा, आबदा, 4 पढ़े इसमें, ठीक है। 4 और 3 7 हो गए। ज़ारबा में कितने पढ़े थे? 1 ही पढ़ा है, ठीक है। इसी तरह सामिया में कितने पढ़े थे? 3, सामिया, आलिमा, आमिला। तो ये टोटल 11 हमने पढ़े। इन्हीं 11 को जब आपने मिड कंप्लीट कर लिया तो तब तक तो हमने आपको यही बताया था कि ये जी अलग-अलग ग्रुप हैं, बस ये नहीं समझाया था कि कैसे हैं। तो जब आप मुदारे में आए तो आपको यहाँ पे पता चला कि अच्छा
ये जो ये नासरा है, इन तीनों पे देखें, ये भी ज़बर है, ये भी तीनों ज़बर हैं, ये भी तीनों ज़बर हैं, लेकिन ये तीनों मुख्तलिफ हैं। क्यों मुख्तलिफ है? कि जो नासरा का मुदारे बनता है उसमें यहाँ पेश आती है, जितने भी नासरा वाले हैं उन पे यहाँ पेश आएगी मुदारे में। जैसे नासरा से यमसुरू बनाया, ज़करा से यज़कुरू बनाया, खालका से यखलुकू बनाया, आबादा से याबुदू बनाया, तो सारों में पेश आ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें पेश नहीं है। इसमें क्या था? फातहा से यफ्ताहू ज़बर है, इसी तरह फ़ाला से यफ़आलू, जाला से यजआलू, ठीक है। इसी तरह दारबा में यज़रिबू, इसमें ज़ेर आ गई, ठीक है। ये वाला जो है ये सेम है जैसे ये वाला, ठीक है, पहले वाले पे, लेकिन ये यहाँ पे फ़र्क है माजी में। इसके माजी में ही ज़ेर आ गई थी, लेकिन बाकी सारों में ज़बर थी। इस पैटर्न की वजह से ये 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। और यही अब अमर में भी आगे उसी तरह हो रहा है कि यहाँ पे जो पेश थी वो यहाँ पेश भी है, यहाँ ज़ेर है तो यहाँ भी ज़ेर है। बाकी ये वाला और ये वाला मुदारे में सेम है, सिर्फ माजी में फ़र्क है। ये देखें, यहाँ फाता है, ये सामिया है, ये यहाँ ज़ेर है, ठीक है। इस पैटर्न पे ये पूरे कुरान मजीद में जितने भी अफ़ाल हैं उनके 4 ही ग्रुप हैं पूरे कुरान के। अंदाज़ा लगाएं, ये 11 तो हमने सिर्फ QC1 में पढ़े हैं ना, लेकिन ये टोटल 11 नहीं होते, 11 से और भी, कहते हैं ना सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, तो इससे आगे जहाँ और हैं जब आप QC2 करेंगे। लेकिन वो जो QC2 वाले भी सारे हैं वो हैं इन्हीं 4 के ऊपर मिलते जुलते। जैसे खालादा है, खालादा तीनों पे ज़बर है, तो क्या होता है उसका? खालादा। यखलुदू, इससे क्या पता चला कौन से पे होगा? ये चारों में से फातहा पे है, नासरा पे है, ज़ारबा पे है कि सामिया पे? आप बताएं। मैंने बोला यखलुदू, बताएं, चेक करें। सेकंड वाला आप बताएं, नासरा पे आप बताएं। नहीं, कैसे हो सकता है? मैंने बोला यखलुदू, मेरे बोलने से चेक करें ना, कहाँ हो सकता है? तुक्का तो लगाना नहीं है। डाई आपके सामने पड़ी है, सांचे 4 आपके सामने पड़े हैं, इनमें से ही है यखलुदू। पेश आ रहा है, किस पे है पेश? इधर से देखें किस पे है पेश? इधर कहाँ है पेश? नहीं, ये वाली बात हो रही है, ये जो हाईलाइट हुए हुए हैं, ये जो रेड हुए हुए हैं, सिर्फ इनको देखें, बाकियों को छोड़ दें, बाकी तो सारों में ही है फिर, ठीक है। सिर्फ ये वाली चीज़ चेंज है। देखें, यहाँ ज़बर है, यहाँ पेश है, यहाँ ज़ेर है, समझ आई बात? सिर्फ इसको देखना, तो यहाँ पेश है, तो यखलुदू फिर किस पे गया? नासरा पे चला गया ना, समझ आ गई? तो इसका मतलब है कि वो जो यखलुदू है वो खालादा वाला, वो किस पे है? इस पे है। क्लियर होगी बात? इस तरह हम आगे भी, हमारे पास सांचा आ गया, हम इस सांचे पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये सांचा है पूरा, और ये पूरे कुरान मजीद में यही चलता है। कैसी ज़बरदस्त बात है। तो ये हमें QC1 से पता चल गया कि यार कुरान तो इतना आसान है, सिर्फ ये 4 थे, तो हम तो कभी गौर ही नहीं किया, ठीक है ना। तो अब आगे चलते हैं। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं, इसका कौन टेबल करवाएगा? एक दफ़ा मैं करवा लेता हूँ। फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, हिय तफ़अलू, इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू। तो ये हो गए 4 अमर और नहीं, यानी ये 2 अमर हैं, ये देखें हुक्म देने वाले हैं। उर्दू में भी हम कहते हैं ना ये काम करो, तो इसमें भी ये अमर है कि कर या करो, ठीक हो गया। इसी तरह ये मना करने वाले, ना कर, ना करो, ठीक हो गया। 2 यहाँ पे हो गए, ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। चलें अब इसको करवाएं, फातहा को आप करवाएंगे? चलें आप करवा लें। फतहता, ठीक है। ठीक है। इफ्ता, ये कहीं पढ़ा हुआ देखा है आपने? अल्लाह अफ्ताह ली अब्वाबिका रहमतिका, उसमें अफ्ताह लिखा होता है। वो बेसिकली इफ्ता ही है, जब जोड़ के आता है ना तो वो अलिफ है उसके साथ मर्ज हो जाता है। तो हम उसमें कहते हैं ना कि अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे,
तो अल्लाह को हम गुजारिश कर रहे हैं, ठीक है। ये वही वाला इफ्ता है, थोड़ा सा गौर करें। आगे चलते हैं। नासरा, ये कौन करवाएगा? जी आप करवा लें। नसरत, ठीक है, हाँ जी। ज़बरदस्त भाई, यही देखें ये पेश आगे चली गई है। अब इसमें देखें ना, शुरू से लेकर एंड तक पेश है स्वाद पे। अब हम स्वाद पे ही क्यों पेश देख रहे हैं? हमने सिर्फ ये 3 हमारे रेफरेंस हैं, नून स्वाद रा, क्योंकि हम 3 अफ़ाल वाले कर रहे हैं ना, 3 हरूफ वाले कर रहे हैं, ठीक है। हमने 3 हरूफ देखने, तो ये जो स्वाद है दरमियान वाला, इस पे हमारे यहाँ पेश आ गई है। और जब हमारा फ़ाला वाला था उस पे तो ठीक है, ये देखें ते, इस पे ज़बर ही है, ये चेंज नहीं हुआ था। यहाँ अगले नासरा में आके ये चेंज हो गया था। समझ आ गई बात? ये वजह। आगे चलते हैं। लक़द अलिमता, लक़द ये कहाँ पड़ा हुआ है? लाम के लिए क्या मतलब? अलबत्ता तहकीक। अलिमता जी मतलब बताएं, इशारा भी बताएं। अलिमता, ज़बरदस्त, ठीक हो गया। तो क्या मतलब होना चाहिए? अलबत्ता तुम जाना होगा ना, जानते तो हो नहीं सकता क्योंकि वो तो प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है, जाना होगा, ठीक हो गया। अलबत्ता तहकीक तुमने जाना। आगे चलते हैं। मैं यफ़अल का क्या तर्जुमा होगा? मान मतलब कौन, यफ़अलु का इशारा, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो कौन करेगा, कौन करता है, ये सारे हो जाएंगे। तो सा यजअलु, सीन का क्या मतलब होगा? जल्दी, ठीक है। बाकी आपको पता है यजअलु कि वो बनाएगा। आज के लेसन को देखते हैं। आज के लेसन में हमने ये वाले जो 2 हैं, इन दोनों के ये 2 कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये वाले 2 ग्रुप जो हैं, ये देखें ज़ारबा है ना, ये देखें, इस पे भी मैं वही बता रहा था, ये अभी जो बात की है, इसके ते की जो ज़बर है दरमियान वाली, आगे ज़बर ही है। इसके स्वाद वाली ज़बर आगे जाके ज़बर नहीं रही, पेश हो गई है। बाकी सारा तो सेम है, सिर्फ ये पेश हुई है ना, इस पेश को देख रहे हैं हम। समझ आई? अब आगे चलें। इस ज़ारबा में जो दरमियान वाला रे है, इस पे तो पेश हो गया था, इस पे ज़बर हो गया था, और इस पे ज़ेर हो गया। यही फ़र्क है, बाकी तो सारा सेम है। समझ आ गई मेरी बात? और इधर देखें सामिया, ये तो बिल्कुल वही है जो ये वाला है। यहाँ भी ज़बर, यहाँ भी ज़बर, यहाँ भी ज़बर, यहाँ भी ज़बर, यहाँ पेश, यहाँ भी पेश, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ पे फ़र्क है, तो इसलिए ये माजी में ही फ़र्क था। समझ आ गई? इस वजह से 4 ये चीज़ें हैं। ये चीज़ें ही हमने इन्हें निशानियों से ही तो हम पहचान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये सारा टेबल आपको आता है, आज हम ये करेंगे, ठीक है। ज़ारबा, ज़ारबू, ज़रबता, ज़रबतू, ज़रबतुम, ज़रबना, ज़रबत, यज़रिबू, यज़रिबूना, तज़रिबू, अज़रिबू, तज़रिबूना, नज़रिबू, या तज़रिबू, इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू। तो मेन तो ये 4 हैं जो अभी हमने किए हैं, ये वाले। इज़रिब, इज़रिबू, ला तज़रिब, ला तज़रिबू। कौन करवाएगा? आप करवा दें। ठीक हो, आगे चलते हैं। ये देखें इज़रिब, इज़रिब हुक्म हो गया मार। आपको मैं हुक्म देता हूँ मार, क्या जवाब देंगे उर्दू में? मैं मारता हूँ, ठीक है। तो मैं मारता हूँ तो आपने पढ़ा हुआ है ना पहले, आज़रिबू, ठीक है। ये देखें पीछे, ये आपने पढ़ा हुआ है आज़रिबू। और अगर मैं आप सारों को कहूँ सारे मारो, क्या कहेंगे? हम सारे मारते हैं। तो इसका मतलब है वो जवाब तो इनके जवाब मुज़ारे में से ही लेने हैं हमने, इसके अलग से जवाब नहीं है, यहाँ से नहीं उठाने, क्योंकि ये मुज़ारे का ही पार्ट है। तो मुज़ारे में हमने यही वाले जवाब दिए थे ना, सिंगल का जवाब ये दिया था और जमा का जवाब ये दिया था। इसमें भी सिंगल और जमा का जवाब इधर से ही देना। समझ आ गई बात? और जब ला लगेगा तो बस साथ ला लगा देना, क्योंकि वो मना करने के लिए। आगे चलते हैं। इज़रिबिल कुरा, कुरा कहते हैं जी फुटबॉल को, तो इज़रिबिल कुरा, फुटबॉल को मार। तो आप क्या कहेंगे? अज़रिबुल कुरा, मैं मारता हूँ फुटबॉल को। इसी तरह नाज़रिबुल कुरा हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसको हम स्किप करते हैं क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया।
ये वही टेबल आ गया दोबारा। अब ये सामिया को हम देख रहे हैं, ठीक है। इस्मा ये सेम ही है जैसे वो इफ्ताह वाला था। सामिया वाले पैटर्न के ऊपर 3 है, सामिया भी है, आलिमा भी है और आमिला भी है। तो इन तीनों को हम देखेंगे, उसमें तो ये अकेला ही था, ठीक है। ये तीसरा ग्रुप में एक ही है, तो तीसरा कंप्लीट हो गया। अब हम चौथे को देखते हैं। तो इस चौथे में यहाँ तक टेबल हमने किया हुआ है, ये वाला मेन टेबल है जो भी हमने करना है। सेम पैटर्न है, इस्मा इस्माऊ ला तस्मा ला तस्माऊ, ठीक है। फिर करें इस्मा इस्माऊ ला तस्मा ला तस्माऊ, ठीक हो गया। इसको आप पूरे टेबल को कोई रिवाइज कर दें, करना यहाँ से ही है शुरू से। जी आप करेंगे। सामियात, ठीक हो गया। ठीक हो गया। ज़बरदस्त। अब अगर ये सामिया है तो उसके ऊपर बन गया इस्मा, और अगर ये होता आमिला फिर इसमें क्या बनेगा खुद सोचें। जी मिलता जुलता इस्मा से क्या बनेगा, एमल। ज़बरदस्त, वेरी गुड। एमल एमलू लातामल लातामलू। और अगर ये होता आलिमा आलिमा आइन लाम मीम तो क्या हो जाएगा, एलम, लाम पहले आ जाएगा। एलम एलमू लातालम लातालमू। इसमें लाम और मीम कंफ्यूज करते हैं, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। जवाब वही उसी तरह इस्मा से असमाऊ और इस्माऊ से नस्माऊ। और इस्माइल कुरान, सुनो कुरान को, तो हम क्या करें, असमाउल कुरान, मैं सुनता हूँ कुरान को। इसी तरह इस्माउल कुरान, तो क्या नस्माउल कुरान, हम सब सुनते हैं कुरान। इसी तरह अजान भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सवाल जवाब को हम अभी स्किप करते हैं। ये देखें वही टेबल आ गया जो भी आपने किया, एलम एलमू लातालम लातालम, ठीक है। इसी तरीके से ये देखें, ये मेन चीज़ है, एलम एलमू लातालम लातालम। और जो अगला टेबल है मेरे ख्याल इसमें है शायद कि नहीं है, ये देखें ये आ गया, एमल एमलू लातामल लातामलू। मीम और लाम का जो है ना वो ज़रा अमल से और इलम से, ठीक है। इलम और अमल ये दोनों चीज़ें याद रखनी है ज़हन में, फिर कन्फ्यूजन नहीं बनेगी। तो इसको आपने प्रैक्टिस करना है अच्छे तरीके से। तो नुक्ता तालीम देखते हैं जी। नुक्ता तालीम पिछले सबक में याद रखने का बहुत ही अहम राज आपको बताया होगा कि अल्फाज को हम मिसालों से सीखते हैं, और मिसालें जो हम जानते हैं वही मिसालें हमने, जैसे इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह तो हम पहले भी कहते थे, लेकिन अब हमने इंशाअल्लाह को याद किया है इनको याद करने के लिए, कि अगर को याद करने के लिए। इंशाअल्लाह से हमें वो अगर याद रहता है। अगर वैसे आपको कह देते ना 4 इन याद करो, इन अन अन, तो आपको चारों कन्फ्यूजन हो जाती, यार इसका पता नहीं क्या था, इसका पता नहीं क्या था, मिक्स हो जाते हैं। तो इशारों से हमें याद रहते हैं। इन्ना को हमने याद रखा है इन्नल्लाह माअस साबिरीन से। तो मिसालों से चीज़ें याद रहती हैं, मायने जल्दी याद होते हैं, मायने जल्दी याद आते हैं, और आपस में मिक्स भी नहीं होते। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इससे क्या होता है कि हर एक मिसाल जो इस कोर्स में दी है वो ज़्यादातर नमाज में से ही है, बड़ी आसान है, जानी पहचानी है, रूहानी जज्बाती है, बार बार इस्तेमाल में आने वाली है। तो इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 लेसन आपके कंप्लीट हो गए इस कोर्स में, और तकरीबन 40,000 के करीब जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच गए। और टोटल अभी तक हमने सिर्फ 208 अल्फाज सीखे हैं, और वो 208 जो है कुरान को आधा कर देते हैं, आधे से ज़्यादा आप क्रॉस कर चुके हैं। 78,000 टोटल हैं, 78,000 का आधा बनता है 39,000, तो 39,000 से ज़्यादा तो हम कर चुके हैं, सिर्फ 208 अल्फाज। और वो सारे कहाँ हैं, नमाज में, जो अल्लाह ने हमें रोज़ 5 दफ़ा कहा है। वैसे तो 50 दफ़ा कहा था, तो 5 दफ़ा कहा है, उन्हीं उसी के अंदर ये चीज़ें रख दी हैं। और मज़ेदारी की बात, जो QC2 आएगा आगे, जो इंशाल्लाह आप करेंगे, इरादा है, तो जो QC2 आएगा उसका कोर्स क्या है, कुरान मजीद के पहले 5 सफ़े, जिसमें से पहला सफ़े पे तो क्या लिखा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले सफ़े पे तो पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह लिखा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने QC1 में कर ली है, पीछे रह गए 4 सफ़े। तो वो जो 4 सफ़े हैं उससे अभी आप 50% पे पहुँचे हैं, और वो वाले 4 सफ़े करने के बाद आप 80% पे पहुँच जाते हैं। अल्लाह की हिकमत देखें ना, अल्लाह ने हर चीज़ शुरू में रख दी है कि ये समझ जाए मैं क्या कह रहा हूँ। अल्लाह को नहीं पता था हम उर्दू पढ़ते हैं, अल्लाह को पता है ना, क्या ख्याल है।
तो अल्लाह को जब ज़ाहिर है अल्लाह ने हमें पैदा किया है, अल्लाह खालिक है, तो अल्लाह तो बेहतरीन हमारा ख्याल रखने वाला है। अल्लाह ने हमारा इंतज़ाम करके ही यहाँ भेजा है, ऐसे नहीं भेजा। वरना तो हम जाके ये भी कह सकते थे जी हम तो पूछे किसी ने नहीं। अल्लाह ने हमें ये अकल दे के यहाँ भेजा है, और इसी एक अकल और इल्म की वजह से शैतान को कहा गया था कि सजदा करो, इसी वजह से कहा गया था। वरना तो क्या था, वरना फरिश्तों ने तो कहा था कि ये जो फसाद करेगा, ये करेगा, वो करेगा, ठीक है। लेकिन अल्लाह ने कहा था नहीं, तुम वो नहीं जानते जो मुझे पता है। फिर अल्लाह ने इल्म का की बदौलत जो है वो कहा कि ये सुपीरियर है। तो इस इल्म को हमने यूज़ करना है कुरान को सीखने के लिए, ठीक है जी। तो इसको आप याद रखें कि आप मुंतखब हैं, अल्लाह से दुआ करते रहें रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है। और इस कार्ड को ज़रूर इस्तेमाल करें, टीचर बनने की कोशिश करें, जो सीखा है वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करें, ठीक है। इल्म में इजाफा होता है, माशाल्लाह टीचर्स भी बैठे हैं कुछ यहाँ पे, तो जब तक दूसरों को सिखाते हैं तो अपने इल्म में इजाफा होता है। ऐसे ही होता है ना सर, ठीक है। कभी एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर को बार बार किताब उठाने की ज़रूरत पड़ी है? कभी भी नहीं पड़ी। वो स्टूडेंट बड़े इंप्रेस होते हैं, यार साढ़े टीचर को तो ज़ुबान ही पता सारा कुछ, ठीक है। वो पढ़ाई इतनी दफ़ा दी है उसने कि उसके यहाँ फीड हो गया है, सफ़ा नंबर हर चीज़ याद हो गई। तो माशाल्लाह ये भी टीचर हैं। तो आप किस चीज़ के टीचर हैं? माशाल्लाह मैं भी अल्लाह का शुक्र है टीचर हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट शोबा है। हमारे मुल्क में तो खैर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे मुल्क में तो कहा जाता है जिन्होंने कोई काम ना लगे उन्हें टीचिंग शुरू कर देती। तो वो ये भूल जाता है कि अल्लाह के नबी क्या थे, वो भी तो मुअल्लिम बना के भेजे गए थे। ये इतना कीमती शोबा है, हमने अपने दीन का खुद मजाक बनाया हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर समझें, जो सीखें उसको दूसरों को ज़रूर सिखाएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरों को सिखाएंगे फिर असल चीज़ समझ आती है। अगर हम दुनिया की चीज़ें सीख के इतनी इतनी डिग्रियां लेके सिखा सकते हैं तो ये तो सिर्फ है ही 20 क्लासें हैं, इसको भी सीख के सिखा सकते हैं, ये कोई मसला ही नहीं है। मुझे भी नहीं आता था, मैंने भी सीखा है, फिर मैंने आप सिखाया है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। हर बंदा कर सकता है। तो ये वही आपकी वर्कबुक होगी, इसको आपने कंप्लीट करना है। ये अरबी से उर्दू बनानी है, उर्दू से अरबी बनाएं, अरबी से अरबी में ही जवाबात देने हैं, ठीक है। इसमें आप वर्कबुक का इस्तेमाल करते हुए आप किताब खोल लें, बेशक ना समझ आए तो अपने जो टीचर्स हैं उनसे पूछ लें, एडमिन से पूछ लें, उन्हें व्हाट्सएप करके पूछ लिया करें कि जी इसका समझ नहीं आ रही ज़रा बता दें, तो वो जब फ़ारग होंगे आपको मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, कोई इशू नहीं, ठीक है। ये क्विज़ आपने लाजमी कर लेना है आप, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।